Hello everyone, welcome back to another video. You are watching Coding by John. A big thank you for all your love and support. Based on your requests and feedback, we are now switching our content to Hindi. From today, we will be solving coding problems and providing computer science courses in Hindi by providing step-by-step explanations and breaking down all coding concepts more clearly. So get ready and stay tuned with us because learning will be easier ओनली ऑन कोडिंग बाय जान। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जान और आप देख रहे हैं कोडिंग बाय जान। आज हम लीड कोड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है 3 सम। ये प्रॉब्लम उन कोडिंग इंटरव्यूज़ में बहुत पसंद की जाती है जहां आपको अरे जैसी टेक्निक्स के बारे में सोचना पड़ता है। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे एंड नम्स ऑफ के सच दैट आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू के एंड जे नॉट इक्वल टू के एंड sum of those triplets is equal to 0. Notice that solution set must not contain duplicates triplets. चलिए एक एग्जाम्पल देकर समझते हैं। यहाँ पे इसने एक अरे दिया है नम्स -1, 0, 1, 2, -1, -4। इसमें 6 एलिमेंट्स हैं और आउटपुट आया है क्या, 2 एरेस आए हैं एक अरे के अंदर। मतलब 3 एलिमेंट्स के एक अरे हैं, ये 3 एलिमेंट्स के एक अरे हैं। तो इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, इसको भी ट्रिपलेट बोलते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे एक अरे दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं -1, 0, 1, 2, -1, 4। इसके इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। कोई भी अरे का इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है। इसमें क्या कहा है इसने, हमको 3 एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं और 3 एलिमेंट का सम हमें 0 होना चाहिए। तो पहले 0th एलिमेंट ए तीनों देखते हैं हम लोग। अगर ए तीनों देखेंगे, ए तीनों, तो हमारा क्या होगा, इन तीनों का सम -1 + 0 + 1, सम 0 हो रहा है। सम 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें ट्रिपलेट मिल रहा है। हमारा आंसर, हमको जो आंसर चाहिए वो आंसर मिल रहा है सिर्फ इस तीनों में से। वैसे ही हमको क्या करना है, पूरे अरे में चेक करना है कितने ट्रिपलेट्स मिलेंगे और वो ट्रिपलेट्स कौन से होंगे। एग्जाम्पल में उसने यही दिया है, देखिए, नम्स ऑफ 0 + नम्स ऑफ 1 + नम्स ऑफ 2। मतलब पहला इंडेक्स, 0th इंडेक्स, पहला इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, तीनों एलिमेंट को ऐड करेंगे तो हमारा 0 आ रहा है, तो एक ट्रिपलेट है। उसके बाद इसने और 2 एलिमेंट्स फाइंड आउट किए हैं, मतलब पूरे 3 ट्रिपलेट्स फाइंड आउट किए हैं। देखिए, ये 3 ट्रिपलेट्स फाइंड आउट किए हैं, बट आंसर में हमारे पास सिर्फ 2 ही लिखे हैं। क्यों? क्योंकि पहला वाला, ये 2 ट्रिपलेट्स जो हैं, ये दोनों डुप्लीकेट्स हैं। क्योंकि एलिमेंट्स देखिए, -1, 0, 1 है, 0, 1, -1 है, मतलब एलिमेंट्स दोनों सेम है, इसलिए डुप्लीकेट्स हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। जो सॉल्यूशन सेट होता है हमारा, लास्ट में जो आउटपुट आता है उसमें हमारे पास डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, इसलिए हमें एक को स्किप करना है या रिमूव कर देना है। अब तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लिया,
उसका एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेनेशन देख लिया। एग्जाम्पल में हमें क्या क्या दिया गया था, एक अरे दिया गया था, उस अरे में हमें कोई भी 3 एलिमेंट को फाइंड आउट करना है जिसका सम 0 हो, उसे हम ट्रिपलेट बोलते हैं। हमारा सॉल्यूशन वही है। चलिए अब प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें वो देखते हैं। इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने में हमने 4 स्टेप बताए हैं। उसमें से पहला स्टेप है अरे को सॉर्ट करना। अरे सॉर्टिंग। अरे को सॉर्ट क्यों करना है हमें? क्योंकि अरे सॉर्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो एलिमेंट्स को ऑर्डर में अरेंज कर सकती है। अब वो ऑर्डर हमें असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए उसने पहले ही अरे को सॉर्टेड ऑर्डर में दिया हुआ था, तो हमने इजीली डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया था। बट इसमें क्या हुआ, जो अरे इसने दिया है वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हम पहला स्टेप में उसको सॉर्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप 2 में हमें क्या करना है, अरे को इटरेट करना है। अरे को इटरेट करना है, इटरेट। हम अरे को इटरेट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ईच एंड एवरी एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है। मतलब हम चेक करना है कि पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, अगर तीनों में से कोई सम 0 आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इन तीनों में से नहीं आया तो दूसरा, तीसरा, चौथा चेक करेंगे, उसमें से अगर आंसर आ गया तो ठीक है, वो भी होगा। अगर वो दोनों भी नहीं आए तो तीसरा, चौथा, पांचवा चेक करेंगे। इसीलिए हमें इटरेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू 1 एलिमेंट। हमने पूरे 3 एलिमेंट लिए थे, मतलब हमारा सम जो आना चाहिए 0 जो आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, पूरे 3 एलिमेंट में आना चाहिए। एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 3 है, समझ लीजिए। इन तीनों का सम मिला के हमको 0 आना चाहिए। तो हमको क्या करना है, विथ रेस्पेक्ट टू 1 एलिमेंट हमें ट्रैवर्स करना है, मतलब एक एलिमेंट को हम फिक्स कर दें। चलिए थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। किसको इनिशियलाइज करना है? पहले तो हमने एक एलिमेंट को ऑलरेडी फिक्स कर दिया है जो कि आई है, समझ लीजिए आई है। उसके बाद बाकी के 2 एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम लेफ्ट और राइट मान लेते हैं। इनिशियलाइज करना है, बस उतना ही, कुछ नहीं करना हमें। अब हमने ट्रैवर्स की बात तो की थी, तो आई को हम कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स करेंगे, 0 से n-2 तक। अब n-2 तक क्यों करना है हमें? 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है कोई भी अरे। समझ लीजिए यहाँ पे एक अरे है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके इंडेक्स देख रहा हूँ मैं बस, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये हैं इंडेक्स ऑफ अरे। तो हमें यहाँ पे क्या आ रहा है, ए तो आई हो गया, आई से हमें n-2 तक करना है। n-2 तक क्यों करना है? क्योंकि हमको ये रिमूव करना है, ये दो एलिमेंट रिमूव कर देंगे तभी तो आएगा n-2। मतलब पूरे हमें 3 एलिमेंट चाहिए, उसमें हमने आई को फिक्स कर दिया, उसके बाद 2 एलिमेंट जो हमें चाहिए वो बच जाएंगे, इसलिए n-2 हम ले रहे हैं। यहाँ पे 0 से n-2 तक ट्रैवर्स करना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो लेफ्ट को हमें i+1 से ही लेना है। ए हो गया लेफ्ट, ए हो गया लेफ्ट, ये हो गया n-1 राइट। लेफ्ट को हमें क्या ले रहे हैं, i+1 से, और राइट को हम क्या ले रहे हैं,
n-1 से। अब हम ऐसे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर लेफ़्ट इधर से इधर जाएगा, ट्रैवर्स करेगा, और राइट डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रैवर्स करेगा। ऐसे करने से हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है सबसे कम आएगा, इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। चलिए स्टेप 4 देखते हैं। हमें एक लूप लेना है, और वो लूप क्या होना चाहिए? तक लेफ़्ट राइट से कम हो, तब तक हमें लूप रन करना है। लूप should be executed। उसके बाद हमारे पास एक 3 एलिमेंट का हमें सम लेना है, तो हमको उसमें वो तो स्टोर भी करना पड़ेगा ना किसी वेरिएबल में, इसलिए हमने टोटल एक वेरिएबल लिया। टोटल वेरिएबल हम क्या कर रहे हैं? तीन एलिमेंट का सम। अब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आई का सम, लेफ़्ट का सम और राइट का सम। यहाँ पे इंडिसेस नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ, ये इंडिसेस नहीं है, ये एलिमेंट्स का सम है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एलिमेंट सम, इंडिसेस नहीं है वो। प्रोग्राम में आपको डिफरेंट दिखेगा, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अब इस टोटल को तो हमने असाइन कर लिया, इसमें भी अब 3 स्टेप हैं। कौन से स्टेप हैं? अगर टोटल जो है जीरो हुआ, अगर टोटल 0 हुआ, मतलब टोटल मतलब सम ही ना, हमारा सम 0 हो गया तो हमें क्या हो गया? ट्रिपलेट मिल गया। आंसर इज फाउंड। टोटल इज अगर 0 हुआ तो उसमें भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है, हमें तो आंसर तो मिल जाएगा। उसके बाद हमें सेम आंसर दोबारा भी तो मिल सकता है, मतलब डुप्लीकेट्स तो मिल सकते हैं, तो हमें इसी स्टेप में डुप्लीकेट्स को भी रिमूव करना है। इसी स्टेप में डुप्लीकेट्स को भी रिमूव करना है। उसके बाद अगर टोटल ग्रेटर देन 0 हुआ तो सम कितना होगा? 0 से ज़्यादा होगा। मान लीजिए सम 1 हुआ, मतलब टोटल वैल्यू 1 हुआ। 1 होने पे मतलब क्या होगा? हमने जो पैरामीटर्स लिए थे, आई, लेफ़्ट, राइट, तो राइट को हम कम करेंगे। राइट को कम करेंगे तो सम भी कम होगा। राइट को हम डिक्रीज करेंगे, राइट माइनस माइनस। अगर टोटल ना ही कि 0 हुआ, टोटल ना 0 हुआ ना टोटल ग्रेटर देन 0 हुआ, टोटल क्या होगा? टोटल लेस देन 0 होगा। और टोटल लेस देन 0 हुआ तो हमें लेफ़्ट को बढ़ाना है। सिंपल, लेफ़्ट को बढ़ाएंगे तभी तो नेगेटिव से वो पॉजिटिव में 0 तक आएगा आंसर, तो लेफ़्ट को बढ़ाना है। ये हो गया अप्रोच। इसमें सब में से लास्ट अप्रोच जो होता है, मीन्स लास्ट वाला, वो डुप्लीकेट्स को हटाना ही होता है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले अभी, वो डायरेक्ट हम कोड में देख लेंगे कैसे डुप्लीकेट्स हट रहे हैं। चलिए इस अप्रोच का हम पाइथन कोड देखते हैं। पहले तो इसने नाम एक अरे दिया हुआ है, तो हमको अरे का लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपने लास्ट 2 वीडियोस में देख चुका है ऑलरेडी कि हम लेंथ फाइंड आउट कैसे करते हैं। ओके, उसके बाद हमने पहला स्टेप में क्या कहा था? अरे को सॉर्ट करना है, तो अरे का नाम जो है nums डॉट सॉर्ट। पाइथन में एक फंक्शन होता है सॉर्ट, जिससे हम सॉर्टिंग ईजिली कर सकते हैं। तो ये हुआ स्टेप 1 सॉर्टिंग। उसके बाद हमें लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा, जो आउटपुट हमारा आएगा, उसको स्टोर करने के लिए एक और अरे चाहिए। तो हम लोग एक एम्प्टी अरे लेते हैं रिज़ल्ट नाम का, जो रिज़ल्ट होगा उसमें हम स्टोर करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? स्टेप 2 में हमने क्या कहा था? इटरेट थ्रू अरे। इटरेट थ्रू अरे कर रहे हैं, इसके लिए हम एक लूप लेंगे। मैं फॉर लूप ले रहा हूँ, पर आई इन रेंज। हमने रेंज क्या बताया था? मतलब कहाँ से कहाँ तक इटरेट करना है? 0 से
n-2 तक बताया था, उतना ही ना। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर ऐसे इटरेट करते जाएंगे तो पहली बात तो हमें डुप्लीकेट्स मिलेंगे, तो हम पहले डुप्लीकेट्स को रिमूव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आई। तो इफ आई नॉट इक्वल टू 0 एंड nums of I is equal to nums of I minus 1। यहाँ पे n फंक्शन क्या करता है, लॉजिकल एंड है ना ये, तो लॉजिकल एंड क्या करता है, दोनों साइड मतलब ए स्टेटमेंट अगर दोनों ट्रू होगा तब भी ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। तो हमें क्या करना है, अगर डुप्लीकेट्स फाइंड आउट हो गए तो हमें क्या करना है, स्किप करना है। स्किप करने के लिए हम एक कंटिन्यूस स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या करता है, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर देता है। अब समझिए लाइक ए इफ़ कंडीशन है, इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड है, वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ स्किप कर देगा। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या था, स्टेप 3 क्या था, इनिशियलाइजेशन। हमें क्या इनिशियलाइज करना है, पहले तो हमने आई एक ले लिया है, फिक्स कर दिया है, उसका रेंज 0 से n-2 भी कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, बाकी के दो एलिमेंट्स जो होंगे उसको इनिशियलाइज करना है। तो उसको मैं मान लेता हूँ, एक को लेफ्ट इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर में हम कर रहे हैं ना ट्रैवर्सिस के लिए, लेफ्ट के लिए, तो i+1 से करेंगे। उसके नेक्स्ट एलिमेंट का जो आई है, आई के बाद वाला एलिमेंट होगा उसको लेफ्ट मान लेंगे, और राइट को हम क्या करेंगे, n-1 करेंगे। n-1 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, उसके लिए ये कर रहे हैं हम लोग। अब हमने एक स्टेप 4 कहा था, क्या कहा था, स्टेप 4 हमने क्या कहा था, जब तक लेफ्ट राइट से कम हो तब तक हमें एक लूप में इटरेट करते रहना है, एग्जीक्यूट होते रहना है। इसलिए हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं। उसमें लेफ्ट लेस दैन राइट हुआ तो, इतना तक हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एक टोटल वैल्यू में हम सम को, तीनों के एलिमेंट के सम को स्टोर करेंगे। तो हम टोटल वैल्यू ले रहे हैं, एक टोटल वेरिएबल ले रहे हैं, वैल्यू नहीं सॉरी, nums of I प्लस nums of left प्लस nums of right। तो ये हो गया एक टोटल वैल्यू जिसमें हमने स्टोर कर दिया तीनों के सम को। अब हम टोटल वैल्यू के थ्रू चेक करेंगे कि हमारा सम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर टोटल वैल्यू 0 आया तो क्या होगा, अगर सम वैल्यू 0 आ गया तो हमें ट्रिपलेट्स तो मिल जाएंगे, सिंपल ना। ट्रिपलेट्स मिलने के बाद हमें क्या करना है, हमें उसको स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी रिजल्ट नाम का एक अरे लिया था, तो उसमें हम डायरेक्ट अपेंड कर देंगे, मतलब स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के लिए हम मीन्स अपेंड करने के लिए एक फंक्शन होता है पाइथन में अपेंड नाम का, उसमें हम डायरेक्टली इनपुट डाल देंगे, जो 2 की जाएगा तो अपेंड कर देंगे उससे, nums of left comma nums of right। तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे इसमें स्टोर हो गए। हमने तो यहाँ तक क्या हो गया, हमारा सम भी आ गया, सम 0 आ गया, तो ट्रिपलेट्स मिल गए, ट्रिपलेट्स को हमने स्टोर भी कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं होंगे तो आंसर में वो डुप्लीकेट्स भी आ जाएंगे, इसलिए हमको डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। उसके लिए हम एक और वाइल लूप यूज़ करेंगे, लेफ्ट लेस दैन राइट एंड nums of left is equal to nums of left प्लस 1। अगर ये हुआ तो हमें क्या करना है, लेफ्ट को इंक्रीमेंट करना है विथ 1। वैसे ही सेम विथ रेस्पेक्ट टू राइट करेंगे, लेफ्ट लेस दैन राइट
एंड नम्स ऑफ राइट इज इक्वल टू नम्स ऑफ राइट -1। राइट को हम एक घटाएंगे -1। अब यहाँ तक तो सिर्फ ये डुप्लीकेट्स फाइंड आउट हुए। इसके बाद हमको डुप्लीकेट्स फाइंड आउट हो गए, स्किप हो गए। समझिए यहाँ पे क्या हुआ था, हमें एक ट्रिपलेट मिला था, उसको हमने अपेंड कर दिया था। अपेंड करने के बाद हमें क्या करना था, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया हमने। उसके बाद क्या करना है हमें, अभी आई मान लीजिए 0th इंडेक्स है, लेफ्ट मान लीजिए फर्स्ट इंडेक्स है और राइट मान लीजिए सेकंड इंडेक्स है, तो हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अब आई को सेकंड पे लगा, फर्स्ट इंडेक्स पे लगाना पड़ेगा, लेफ्ट को सेकंड इंडेक्स पे ले जाना पड़ेगा, राइट को थर्ड इंडेक्स पे ले जाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग ये लेफ्ट को भी फिर से इंक्रीमेंट करेंगे विथ 1, राइट को हम डिक्रीमेंट करेंगे विथ 1। अगर टोटल ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमने क्या कहा था, राइट को कम कर देंगे, सिंपल थिंग। राइट को कम करेंगे तभी तो जाएगा, टोटल के पास आएगा आंसर। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो मतलब टोटल 0 भी नहीं हुआ, ग्रेटर देन 0 भी नहीं हुआ, तो टोटल क्या होगा, लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होगा तो हम लेफ्ट को सिंपली बढ़ा देंगे, हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो आंसर है यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को रिटर्न करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारा पाइथन कोड, इसको रन कर लेते हैं। रन करने पे देखिए एग्जीक्यूट हो गया। 3 केसेस इसने लिए थे, मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए थे, तीनों के एग्जीक्यूट हो गए। तो हम सिंपली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा जो एल्गोरिथम है वो कुछ 52.03% को बीट कर रहा है और हमारा रन टाइम जो है 709 मिली सेकेंड्स का है। मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें यूज़ हुई है वो O ऑफ n² है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है O ऑफ 1 है। O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि हम अरे डेटा स्ट्रक्चर के अलावा दूसरे डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज़ नहीं कर सकते। अरे सॉर्टिंग और 2 पॉइंटर टेक्निक का उपयोग करके हमने 3 प्रॉब्लम को सॉल्व किया। O ऑफ n² इसका बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि हमें सब पॉसिबल ट्रिपलेट को चेक करना पड़ रहा है। अगर आपको यह एक्सप्रेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोडिंग करते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय।